कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने दुनिया भर में मिसाल कायम कर दी। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को कोयम्बटूर के इरोड गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क का काम करते थे। जन्म के बाद रामानुजन ने 3 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। ऐसे में उनके परिवार को चिंता होने लगी कि कहीं वह गूंगे तो नहीं है। जब उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया तो भी पारंपरिक शिक्षा में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन 10 साल की उम्र में उन्होंने प्राइमरी एग्जाम में पूरे जिले में टॉप किया और आगे के एजुकेशन के लिए टाउन हाई स्कूल पहुंचे। जब वे 11 वर्ष के थे तो उन्होंने SL लोनी द्वारा लिखित गणित की किताब की पूरी मास्टरी कर ली थी। बचपन से ही रामानुजन को सवाल जवाब पूछना बेहद ही पसंद था। उनके सवाल कई बार तो उनके टीचर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया करते थे। रामानुजन का मन सिर्फ मैथ्स में लगता था। वो दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की स्कॉलरशिप गंवानी पड़ी। लेकिन उन्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ और मैथ्स के प्रति उनका लगाव भी खत्म नहीं हुआ। हाई स्कूल की एग्जाम को पास करने के बाद उन्हें मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे स्कोर लाने के कारण सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली। लेकिन मैथ्स के प्रति उनका लगाव इतना बढ़ता चला गया कि 11th क्लास में वे गणित को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए, जिसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब चल रही थी। यह वक्त उनके लिए बहुत कठिन था। तब उन्होंने बच्चों को गणित के ट्यूशन देना शुरू किया ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। 1913 में रामानुजन ने अपने रिसर्च के काम के लिए कुछ पत्र प्रोफेसर हार्डी के पास भेजे। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। स्टार्टिंग में रामानुजन ने जब अपने किए गए रिसर्च वर्क को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा तो पहले उन्हें भी पूरा समझ नहीं आया। जब उन्होंने अपने मित्र गणितज्ञों से सलाह ली तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन गणित के क्षेत्र में एक दुर्लभ व्यक्तित्व है और उनके द्वारा किए गए कार्य को ठीक से समझने और उसमें आगे रिसर्च के लिए उन्हें इंग्लैंड आना चाहिए। इसके बाद हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप दिलाने में मदद की। हार्डी ने रामानुजन को अपने पास कैम्ब्रिज बुला लिया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे। 1916 में रामानुजन को कैम्ब्रिज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मिली और 1918 में वे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बन गए। लेकिन ब्रिटेन में काफी ठंड की वजह से रामानुजन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी। 1917 में वो टीबी के भी शिकार हो गए थे। 1919 में उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वे भारत लौट आए। इसके बाद 20 अप्रैल 1920 को उनका देहांत हो गया। छोटी सी आयु में वो हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। रामानुजन के जीवन पर फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी भी बन चुकी है। इस फिल्म में एक्टर देव पटेल ने रामानुजन का किरदार निभाया है। रामानुजन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और मेहनत के साथ अपनी मंजिल को हासिल करते चले गए। तो ये थी कहानी महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की, जिनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।